Hi all. Today is Autism Awareness Day, and you must be knowing that April is Autism Awareness Month. So it has been quite some time since I talked about it. बहुत दिन हो गए कि मैंने ऑटिज़म स्वमग्नता के बारे में कुछ भी बात की है। तो आज ऑटिज़म अवेयरनेस डे है, इसलिए भी बनता है, और ये ओवरड्यू है, इसलिए भी बनता है। तो ऑटिज़म क्या है? जिनको नहीं पता उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चा ऑटिज़म का देखा और सारे बच्चों में वही साइंस आपको मिलेंगे। अगर आपने 100 बच्चे देखे तो हो सकता है वो 100 के 100 एकदम अलग हों, ठीक है? तो एक स्केल भी होती है, माइल्ड होता है, कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं, मॉडरेट होता है, कुछ और चीज़ें प्रभावित होती हैं, और एक्सट्रीम होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये बीमारी नहीं है, इसका कोई क्योर मत ढूंढिए कि मुझे मेरे बच्चे को ऑटिज़म से आज़ाद कराना है, उसका इलाज कराना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेरेंट्स के इन्हीं सपनों का फ़ायदा उठाते हैं और वो बताते हैं कि अरे आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर बच्चा सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आगे चल के अपनी ज़िंदगी अपने लेवल पे जी सकता है, तो वो ठीक ही तो है। कोई लेबल लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको जैसे ही लगे, बच्चे छोटे हैं अगर, तो आपको लगे कि कोई भी माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, जैसे कि बोलना बहुत लेट हो गया है, घुटनों के बल चलना लेट हो गया है, चलना लेट हो गया है, और उसके अलावा बहुत सारी कुछ, वो अपने में बच्चा खोया रहता है, या कई बार नाम पुकारने पे वो जवाब नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें अलार्म सिग्नल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑटिज़म ही होगा। क्योंकि जो है कई बार हम लोग जो है सीधी हो रही, बाप रे लगता है मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने टाइम पे डायग्नोस कराया, 2, ढाई, 3 साल पे अगर बच्चा डायग्नोस हो गया, तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि बच्चा टोटली सेल्फ रिलायंट बन सकता है और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। नहीं तो हम उनको वो स्किल्स सिखा सकते हैं कि वो हम जब ना रहें, ठीक है, पेरेंट्स हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के और लोग बच्चे को सपोर्ट करें ही करें। तो बच्चे को जो है आपको सेल्फ रिलायंट बनाना है। ऑफ कोर्स उसके लिए गाइड करने के लिए हमारे डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन होते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे प्ले थेरेपिस्ट, सेंसरी थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्ले थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एंड स्पेशली मॉम्स, कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ गलती की होगी, इसकी वजह से बच्चे को ये हुआ। ये कोई श्राप नहीं है, ओके? दिस इज़ नॉट अ कर्स, इट इज़ इन योर हैंड्स, इट इज़ इन योर कॉन्फिडेंस दैट द विक्ट्री ऑफ द चाइल्ड लाइज। जिस दिन आप कमर कस के डिसाइड कर लेंगे कि मैं अपने बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाऊँ, मैं ठीक नहीं बोलूँगी क्योंकि ये इलाज नहीं है, तो मैं ठीक नहीं बोलूँगी। हमें अपने बच्चे को काबिल बनाना है, उसकी जितना भी लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, इमोशनल लेवल है, सेंसरी लेवल है, उसके हिसाब से हमको उसको गाइड करना है, ट्रेन करना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है। इस पूरे महीने मैं कुछ बातें आपसे करती रहूँगी। आप भी फ्रीली अपने क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के बाद डाल सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं एक 16 साल के बच्चे की माँ हूँ और मेरा बच्चा मॉडरेटली ऑटिस्टिक है, ओके? लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है आप क्यों कहती हैं कि आपका बच्चे को ऑटिज़म है? ये क्लास 10th में है, अपने आप से पढ़ता है, अपने आप से सारे काम करता है, इज़ टोटली सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं यही जवाब देती हूँ कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई एम्बैरस होने की बात नहीं है। मेरे बच्चे को एक चीज़ डायग्नोस हुई है, एक डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, और मैंने उस पर काम किया है।
और मैं इसको रोल मॉडल की तरह यूज़ करती हूँ कि और पेरेंट्स को उम्मीदें जागे। अगर मेहनत की जाए तो हमारे बच्चे टोटली केपेबल बन सकते हैं। कबीर से हाय। हाय। सो आपको मुझे कबीर से मिलवाना ही था ये दिखाने के लिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत देर से बोला था, बाकी इसके सारे माइलस्टोन्स ठीक थे, लेकिन इसकी फाइन मोटर स्किल्स जैसे बटन बंद करना है, लेस बांधना है, तो ये सब जो है वो बहुत देर से डेवलप हुए। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है जो ये ना कर पाए। तो जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कर सकता है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी उसको सेल्फ रिलायंट बनाने की पूरी कर ली है। आगे सिर्फ दुआ बन के उसका साथ रहेंगे। और एंड इसको मुझे एक ऐसा इंसान भी बनाना था जो ये जाने कि लोगों को ऑटिज़म होता है, उसे ऑटिज़म है, ही नोज़, उसे पता है, और वो ऐसे हर बच्चे को जिसको एम्पैथी की ज़रूरत है वो उसे दे सके। तो आज पहले दिन हम यहीं तक बात रखेंगे। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ भेजिए। थैंक यू।